हाँ सर उसमें समझ नहीं आ रहा कैसे डिफरेंशियबिलिटी वगैरह चेक करें, क्योंकि मॉड भी है और अंडर रूट भी है। क्या समझ नहीं आ रहा है? तो जो ऑप्शन नीचे किए हुए हैं वो कैसे चेक करें, ये नहीं समझ आ रहा। कौन से ऑप्शन? सर डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस एक तो मुझे पार्शियल देखो, एक तो डेरिवेटिव। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप ट्राई किए नहीं हो, जिस क्वेश्चन आपको मिला डाउट क्लास चल रहा आप पूछ लिए बस ऐसे ही मजे लेने के लिए। क्या आपने ट्राई किया ट्राई है? की। यस सर। मुझे बताइए डेफिनेशन क्या है इसका। अगर आपको ये डेफिनेशन पता है तो इजीली आ जाएगा, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। अगर आपको इसका डेफिनेशन आता है तो पहले दो ऑप्शन में कहाँ दिक्कत आने वाली है मुझे बताइए जरा। डू यू सर नो मैं दिस इसको डेफिनेशन? हाँ। मॉड मॉड है उसको मैं ब्रेक कर रही थी प्लस या माइनस में। मत ब्रेक और कीजिए, फिर जरूरत ही नहीं मॉड ब्रेक करने का, आप ये डेफिनेशन लगाइए ना। मुझे बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, कब डिफरेंशिएबल होता है? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एंड ओनली इफ। व्हाट इज द डेफिनेशन या थ्योरम जो आप सर जानते हो, हाउ टू चेक? सर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स हम्म। प्लस एफ वाई। हम्म। फिर प्लस करके होता है हम्म। जी एक्स वाई करके। हाँ, सर। नहीं नहीं, आपको नहीं आता है। द थिंग इज यू डोंट नो हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, इसीलिए। और उसकी एक वजह ये भी कि आपने ट्राई भी नहीं किया सीखने का। जैसे आपको नहीं पता है कि हाउ टू चेक डिफरेंस, यू ओपन सम बुक, गूगल कर लो जस्ट कि हाउ टू चेक टू वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल, हजार आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मतलब थ्योरम्स फॉर्मूला तो देख लो कम से कम, ट्राई कर लो। आपको ये पता ही नहीं कैसे डिफरेंशिएबल चेक करते हैं तो कैसे क्वेश्चन हो जाएगा आपको? दिक्कत ये क्वेश्चन देखे और पूछ लिए तो उससे कुछ थोड़ी हो जाना है। जब तक फिर अभी बता दूंगा 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। जो चीज़ खुद ट्राई करोगे याद रहेगा। तो आपको ये थ्योरम पता ही नहीं है तो चेक कैसे कर लोगे आप? पहली चीज होता है डेफिनेशन तो पता वो होना, मॉड का थ्योरम। फंक्शन होता है तो फिर डिफरेंशिएबल वगैरह चेक करने में फिर उसको ब्रेक नहीं करते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो तो वन वेरिएबल में करते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। मैं बोल रहा हूँ फिलहाल तो बताओ आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, वो चीजें है ना, वो तो देखेंगे बाद में। ये थ्योरम है सिंपल हमारे पास, टू वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करने का। एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। अब आगे ट्राई करके देखिए आप, तो आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 2 पे। अब आप करके देखिए, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अगर ये लिमिट जीरो आ रही है तो डिफरेंशिएबल है, जीरो नहीं आ रही तो डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी आई होप आपको आता ही होगा चेक करना। द थिंग इज ट्राई करके पूछो, डाउट क्लास डेली हो रही है नहीं कि खत्म हो रहा है आज ही डाउट क्लास खत्म हो रहा है। आप ट्राई करके पूछो ना तो सीखोगे। और ट्राई करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, और नहीं ट्राई करोगे एग्जाम में भी नहीं होगा। घर पे भी नहीं हो रहा तो एग्जाम में भी नहीं होगा, चाहे मुझसे 1000 क्वेश्चन करवा लो। अगर घर पे नहीं सॉल्व हो रहा तो एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। सिंपल सा तरीका है। एग्जाम में तभी सॉल्व होगा जब घर पे सॉल्व करना आएगा, घर पे सॉल्व करना तब आएगा जब ट्राई करोगे। अगर टीचर से पूछ लिए आपको लगता है आ गया तो उससे थोड़ी होता है तो उसके लिए आपको डेफिनेशन और थ्योरम पता होना चाहिए। टीचर ये बता सकता है कहाँ फंस रहे हो, उसके आगे बता सकता है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस, सर ये तो इसको पता ही है। सिंपलीफाई करा दो। ये तो बहुत इजी है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये आप लगाइए, इसको चेक कीजिए और बताइए कहाँ डाउट है। ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालना आता होगा आपको, आता है? तीसरा पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है ना, थर्ड पार्ट में एक बार पार्शियल। पता तो एक फिर बार दिक्कत आएगी तो पूछते हैं। हाँ ट्राई करो, मैं फिर से हर बच्चों की सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि जो बच्चे अच्छे रैंक अच्छे मार्क्स लाते हैं वो बच्चे जो अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, जब नहीं होता तब डाउट पूछते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सर से हम 5000 क्वेश्चन करवा लेंगे तो मैं टॉप कर दूँ, नहीं कर पाओगे। तभी वही बच्चा टॉप करेगा जो खुद 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वही बच्चा टॉप करेगा। ये चीज़ें तो ऐसा थोड़ी है तो आपको ट्राई करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो इसका तो पता ही है आपको, एट ए बी लिख देता हूँ। खुद पे दिमाग पे जोड़ दोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब नहीं हो रहा तब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए मान लो पॉइंट ए बी पे इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो इसको बोल दो अभी के लिए वेक्टर एक्स है, लेट से एक्स जैसे ऐसे ही लिख देता हूँ, ये ऑर्डर पेयर है एक्चुअली।
तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच यू माइनस एफ एक्स, यू यूनिट वैक्टर है, अपॉन h निकालो। यहाँ वेक्टर लिखने का मतलब जस्ट ऑर्डर पेयर है ये, तो ऑर्डर पेयर लिख के चल सकते हो, वेक्टर जस्ट वैसे लिख रहा हूँ जैसे उसने लिखा है। तो ये है, लगाओ ये 4 पार्ट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन एंड थ्योरम्स, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या है कि एग्जाम में किसी से पूछ नहीं सकते आप। और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि हाँ क्या सीखना है। ठीक है, चलिए तो हो गया ना, थैंक यू।